नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे, आप लोगों ने ये आर्टिकल्स पढ़े ही होंगे कि इंडिया की पहली सोलोगैमी मैरिज हुई है। गुजरात की एक लड़की हैं, इन्होंने की है अपने साथ ही शादी। तो जानते हैं कि सारा मामला आखिर है क्या। जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, द मिरर का ये आर्टिकल है कि इंडिया की पहली सोलोगामी मैरिज हुई है। गुजरात की वुमेन क्षमा बिंदु मैरिज हर सेल्फ विद प्रॉपर वेडिंग रिचुअल्स। तो इनका नाम क्षमा बिंदु है और इन्होंने अपने खुद के साथ ही शादी कर ली है। बड़ा ही अजीब किस्सा है ये। हालांकि भारत की पहली है, लेकिन भारत से बाहर विदेशों में ऐसे 2 केसेस हो चुके हैं। उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो क्या है ये पूरा मामला। ये एक और आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का कि इन्होंने अपने खुद के साथ शादी की और इन्होंने मीडिया से ये रिक्वेस्ट की है कि आप मेरी प्राइवेसी की जो है रिस्पेक्ट कीजिए और ज़्यादा इंटरफेरेंस ना कीजिए। ये एक और आर्टिकल है एनडीटीवी का। और इन्होंने ये शादी एक्चुअली 2 दिन पहले कर ली अपनी प्लान डेट से, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था कि इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि ये किसी आदमी से शादी नहीं करना चाहती हैं और ये अपने आप से बहुत प्यार करती हैं, तो ये खुद से ही शादी करेंगी। और इन्होंने सब कुछ वेन्यू वगैरह सारी चीज़ें डिसाइड कर ली थी, बट लास्ट मोमेंट पे जो वेन्यू डिसाइड था वहाँ पर कुछ इशू क्रिएट हुआ और कुछ रिलीजियस जो इश्यूज थे वो भी क्रिएट हुए, क्योंकि जो हिंदू रिलीजन होता है उसमें ये सोलोगैमी जो मैरिजेस होती हैं, अपने आप से खुद से शादी करना, इसको लीगल भी नहीं माना जाता। और ये भी सवाल उठाएगा इनके ऊपर कि अगर आप इस चीज़ को प्रमोट करेंगे तो आपको देख के बाकी लोग भी जो है इसकी तरफ आकर्षित होंगे। और ये एक बहुत गलत चीज़ है हमारे समाज के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मतलब पॉपुलेशन घट जाएगी और आगे बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर आर्गुमेंट लगे। तो इन्होंने सोचा कि किसी कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने से बेहतर बेहतर ये है कि मैं किसी वेन्यू पे ना करूं बल्कि अपने खुद के घर पर करूं। तो इन्होंने कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए 2 दिन पहले अपने रेजिडेंस पर ही शादी कर ली। अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स को बुलाया, कुछ 8-10 लोगों के साथ इन्होंने सेरेमनी करी है। अब इनके बारे में जानते हैं कि ये आखिर है कौन, क्या इनका बैकग्राउंड है। तो क्षमा बिंदु जो है इंडिया की पहली प्रो क्लेम्ड सोलोगैमिस्ट बन गई हैं और मैरिड वुमेन। ये 24 साल की हैं और इन्होंने सारी जो भी स्टीरियोटाइप चीज़ें होती हैं उसको तोड़ते हुए मैट्रिमोनी के बारे में अपने आप से शादी कर ली वेंसडे को, जो पिछला वेंसडे था। और बिंदु हैड इनिशियली अनाउंस दैट शी विल गेट मैरिड ऑन सैटरडे, लेकिन जो एक रिपोर्ट थी टाइम्स ऑफ इंडिया की, उसके दौरान इन्होंने 2 दिन पहले कर लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए। तो आखिर ये हैं कौन। ये वडोदरा से बिलोंग करती हैं, गुजरात से। और इनके पास डिग्री है सोशियोलॉजी की। करंटली ये एक रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, एक प्राइवेट कंपनी में। और इन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई हम मैं किसी दूल्हे के बिना या किसी आदमी के बिना, किसी विदाउट एनी मैन, मैं जो है शादी करूंगी। तो अब ये चलन विदेशों में तो काफ़ी है और इंडिया में ये पहला मामला है। तो आखिर ये है क्या, मतलब ये सेल्फ लव वाली चीज़ है या क्या ये सोसाइटी के लिए थ्रेट है। इसके बारे में भी आर्टिकल पब्लिश हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स में। तो इस पे हम आगे बात करते हैं। फॉर द अनवर्स्ड सोलोगैमी, जिन लोगों को नहीं पता, सोलोगैमी कैन बी ब्रोक डाउन इनटू 2 वर्ड्स। इसको 2 शब्दों में विभाजित किया जाता है। सोलो विच मीन्स सेल्फ, आप खुद, और गैमी विच मीन्स यूनियन, मतलब आपकी खुद के साथ एक यूनियन। Sologamy may sound like a new concept to Indians, but one quick search on the web will reveal that it has its niche set of practitioners in the West. तो West में ये काफ़ी popular है. It is difficult to say whether this is something we are exploring now. ऐसा कहना मुश्किल है कि हमें इसके बारे में अभी पता चल रहा है या ये पास्ट में पहले भी था। और इससे पहले ये भले ही पहली डॉक्यूमेंटेड केस हो इंडिया में, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में ये हो चुका है। 1993 में एक वुमेन जिनका नाम था लिंडा बेकर, यूएस रेजिडेंट थी, उन्होंने खुद से शादी करी थी। और एक दूसरा केस था जेनिफर होइस फ्रॉम नीदरलैंड, उन्होंने भी यही सेम चीज़ की थी, ये सेम डिसीजन लिया था 2003 में। अब ये दोनों केस जो हैं वो किस तरह से डिफरेंट हैं, क्योंकि इंडिया में जो है मैरिज को एक ट्रेडिशनल मैरिज माना जाता है। मतलब कोई भी मैरिज होती है तो उसको एक ट्रेडिशनल रूप से देखा जाता है। और ये जो ट्रेडिशनल मैरिजेस होती हैं उनसे कैसे अलग है। देखिए, इंडियन कल्चर इज़ वेरी कलेक्टिविस्टिक एंड वी आर बॉट अप इन सोसाइटी वेयर गिविंग इज अ नॉर्म, के मतलब हमारे को शुरू से बचपन से सिखाया जाता है, हम जिस तरह की सोसाइटी में बड़े होते हैं कि भाई आपको जो है चीज़ों का दान करना है या कुर्बानियाँ देनी है। एक होता है ना कि आपको मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना है। थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ चलता ही है, इस तरीके से शुरू से सिखाया जाता है। और ये एक तरह का मतलब नॉर्मल रूटीन होता है। नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ द कलेक्टिविज्म कैन बी अनपॉपुलर। सोलोगैमी इन itself can look like a threat to society as far as taking the lineage of family forward concerned, because in collectivistic cultures, making families and forming bonds
प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो नॉर्मल फैमिलीज़ जो होती हैं, उनमें क्या होता है कि भई आप शादी करेंगे, आप अपना परिवार बढ़ाएँगे, फैमिली को आगे बढ़ाएँगे, अपनी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं आपका नाम आगे बढ़ेगा। ये नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट दिमाग में होता है लोगों के इंडियन फैमिलीज़ में। तो यहाँ पर इस तरह की जो सोलोगैमी मैरिजेज़ हैं, इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता अभी फ़िलहाल। ये पहला केस है, अब इस पे क्या आगे रिएक्शंस आते हैं, ये अभी कुछ नहीं पता। तो ये एक माइंडसेट होता है इंडियन लोगों का कि वो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करते हैं और इस तरह की शादियों को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनका एक अपना माइंडसेट अलग होता है कि भई हमें शादी करनी है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना है और आगे फैमिलीज़ बढ़ानी है, ये सब चीज़ें। On the other hand, Western culture are more on the individualistic side of the wheel where they feel comfortable focusing on themselves. तो Western culture में क्या होता है कि आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, आप वो कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई रोक-टोक नहीं है, कोई आपसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेगा। तो वेस्टर्न कल्चर में ये चीज़ होती है और इंडियन कल्चर का तो आपको पता ही है कि इंडिया में कोई भी अगर रिचुअल होता है, कोई कल्चर होता है, शादी होती है, तो उसपे कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं और कितनी फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं, वो सब देखा जाता है। अब आप सोचेंगे कि जो ये सोलोगैमी मैरिज है, डू यू हैव एनी लीगल राइट्स इफ यू मैरी योरसेल्फ? तो इंडिया में तो कोई नहीं है, क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि 2 पार्टिसिपेशन होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए शादी करने के लिए, तभी आप वो क्वालीफाई कर पाएँगे लीगली। मेकिंग सोलोगैमी अ कल्चरल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर वनसेल्फ। तो यहाँ पर जैसे कहा जाता है कि भई 2 लोग एक हो जाते हैं शादी के बाद, तो उस तरह का एक कॉन्सेप्ट है हिंदू मैरिज एक्ट में। जब तक 2 लोग नहीं होंगे शादी के लिए, तो वो वैलिड ही नहीं माना जाएगा। तो ये सोलोगैमी मैरिज जो इन्होंने की है, हो सकता है कि ये इंडियन कल्चर और इंडियन द हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से लीगल ना हो। बट खैर इन्होंने कर ली है, इनकी अपनी चॉइस थी, तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी। हो सकता है कि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछा जाए, क्योंकि इंडिया की पहली है, तो हो सकता है ये नाम आ सकता है, तो इस वजह से ये वीडियो बनाई गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।